जो भी मिला 1 घंटा, आधा घंटा, उसमें भी आप अगर फ्री है तो अपने जो सूट है उसको कंप्लीट करने बैठ जाओ, तो वो धीरे धीरे हो जाता है। और बीच में अगर हम खाना बना रहे, सब्जी चढ़ा दी, तो उसके बाद भी हम बैठ के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो रुपाई वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के टाइम में जिसको जो कुछ काम आता है ना, उसको झिझकना नहीं चाहिए, उसको भी, सबको आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने किए हुए अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपने काम को करने के लिए भी एक एक हिम्मत चाहिए, जो हम सभी लेडीज़ों को करनी चाहिए। खासकर हाउस वाइफ को भी काम के साथ साथ करनी चाहिए। इससे क्या है, हमारे बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे किसी को कुकिंग आती है, स्टिचिंग आती है, तो वो अपना कुछ बना बना के, कुकिंग वाले तो अपना टिफ़िन सेंटर खोल सकते हैं। और जैसे मुझे सिलाई आती है, मेरे जैसे भी काफ़ी लेडीज हैं, तो घर में भी अपने घर के कामों के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ अपना स्टिचिंग का काम शुरू कर सकती है, होम बुटीक शुरू कर सकती है। अब रोज के 1-2 सूट भी निकालेगी तो उससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और मुझे तो क्या है, मुझे मेरा शौक है ये, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है सिलाई करना। और इसके साथ साथ भी हमारे हस्बैंड की भी हेल्प हो जाती है। और जब भी हमारी कमाई के खुद के पैसे आते हैं ना, उससे एक अलग ही खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको, जिसको सिलाई आती है, उसको भी अपना थोड़ा बहुत काम, अपना होम बिजनेस शुरू करना चाहिए। घर से ही अपना बुटीक शुरू करना चाहिए। उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। घर में ना हमें किसी किराए की शॉप का लगता है, ना किसी और चीज़ का लगता है, ना टाइम का ही ज़्यादा। जब भी हमें टाइम मिलता है तो हमें अपने काम पे बैठ जाना चाहिए। और जब हम ये काम शुरू कर देते हैं ना, तो अपने आप ही मन करता है कि हाँ, मुझे ये देना है, मुझे ये कंप्लीट करना है। तो उस चीज़ में अपने आप ही रुचि बढ़ने लगती है और हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता है। जो भी हमारी सिलाई के पैसे आते हैं ना, उससे हमें अलग ही खुशी होती है। ये लगता है कि ये मेरी मेहनत के पैसे हैं और अलग ही फीलिंग आती है उससे। तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। हमें सूट, ब्लाउज, ये चीज़ें अपने होम बुटीक, जो हाउस वाइफ है खासकर, उनके लिए है। मुझे भी काफ़ी लोगों से मोटिवेशन मिला, मैंने भी ये काम शुरू किया। पहले मैं अपने सिलती थी, शुरुआत में मैं अपने सिलती थी, अपनी मम्मी के, सास के, अपनी बहन के, इन सब के सिलती थी। लेकिन बाद में मैंने धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि ये मेरा शौक बनता गया। और आज टाइम में आके ये मेरा इतना शौक हो गया है कि मुझे नए नए डिज़ाइन बनाने का, नए नए गले बनाने का, नई नई ड्रेसेस बनाने का बड़ा शौक हो गया है। तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। घर में काम ख़त्म करके हम क्या करते हैं, या तो सोते हैं या फिर इधर उधर किसी के साथ बातें करते हैं या फ़ोन पे बातें करते हैं। उससे हमारा क्या है, दिमाग ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इधर उधर की सुनते हैं, किसी का कुछ कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए हमें अपना बुटीक का, होम बुटीक है जो, उसमें उस काम करना चाहिए। इससे हमारे काफ़ी सारी फ़ायदे होंगे और हमारा माइंड भी जो क्या है, डिस्टर्ब नहीं होगा इधर उधर की बातें सुन के, फालतू की इधर इसका कहना उसका कहना। इन सब बातों से बचने के लिए हमारा काम भी हो जाएगा और हमें 2 पैसे का फ़ायदा भी हो जाएगा। जिन्हें नहीं भी आती सिलाई, आजकल तो फ्री में सिखाया जा रहा है। यूट्यूब से देख कर हम कुछ भी सीख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम अपने से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए, हमें उस पर शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो फिसलता नहीं है। पहले धीरे धीरे करके हम अपना बनाए, फिर अपने किसी घर में, किसी परिवार में किसी दूसरी लेडीज़ का बनाए, उसके बाद हम अपने आसपास पड़ोसियों को बताएं और उनके धीरे धीरे सिलने लगे। तो ऐसे हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। और हमें ध्यान से फिनिशिंग के साथ ये काम करना है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम मन लगा के कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम हमारा अच्छा ही होता है और उसमें हम कामयाबी ही पाते हैं। सीख के रहेंगे अगर कोई सीखना चाहता है तो। इससे हमारा माइंड भी ठीक रहेगा और हमारा काम भी अच्छा रहेगा। दिन दिन पूरा दिन अच्छा जाएगा, ना ही माइंड डिस्टर्ब होगा इधर उधर की बातें सुन के, और हमारे घर में काम भी हो जाएगा। और 2 पैसे हम कमाएंगे ना, तो हमें अच्छा लगेगा। हम उसकी लालच में क्या करते हैं, घर का भी काम जो है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप ये कर लिया, वो कर लिया, बैठ गए या इधर बातें कर लिया, फ़ोन पे कर ली। तो अगर हमें कोई कुर्ता या कोई ब्लाउज कुछ भी तैयार करना है, तो उसके लिए हम अपने टाइम टू टाइम घर के काम भी जो है वो करते रहेंगे अपना। हमें पता है कि हमें अब ये करना है, ये कंप्लीट करके देना है, ये सूट देना है, ये ब्लाउज देना है, तो हम घर के काम भी अपने टाइम से ख़त्म करके
और अपनी सिलाई पे बैठ जाते हैं। ये हमारा एक रूटीन बनता चला जाएगा और जिसमें काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, ना किसी से फालतू चिक चिक पिक पिक, ना किसी की बातें ज़्यादा ध्यान देना। हाँ ठीक है, बातें करते हैं, सबसे करते हैं, लेकिन सिर्फ हालचाल पूछा और एक दो बातें करी, हंसी मजाक, उसके बाद हमें अपना अब काम करना चाहिए। अगर हमें हुनर है तो हमें उस हुनर को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलाई कोई ऐसी है, ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा ही, कभी ये बिजनेस ऐसा है कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। आप सबको पता है कि कपड़े हमेशा स्टिच किए जाते हैं, ये ऐसा नहीं है कभी बंद हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो अगर हम डेली करेंगे तो हमारा बिजनेस भी काफ़ी बढ़ेगा। हम जहाँ 2 सिल रहे हैं वहाँ के उसकी जगह 4 सिलेंगे। स्पीड बढ़ेगी हमारी। डेली अगर कर रहे हैं ना, हम किसी बाहर का भी सिलने लगेंगे तो उससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, और जो अर्निंग आएगी उसकी वजह से भी हमारा मन करेगा कि हाँ मुझे ये करना है। और हाथ में सफाई भी अच्छी आएगी। जितना ही हम ज़्यादा करेंगे ना कोई भी काम, उससे हमारी फिनिशिंग और अच्छी आती है। रोज़ हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। हम कोई भी काम करते हैं ना, उसमें हमें एक कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। सिलाई से क्या है, हमारे बहुत सारे फ़ायदे। इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे हम कहीं बाहर सिलवाते हैं तो हमें अर्जेंट है तो हमें कोई जल्दी नहीं देगा। अगर सिल के अगर देंगे भी तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, वो सिलाई डबल लेंगे। तो अगर हमें खुद को आती है तो हमें अगर कल या परसों में ही कोई फंक्शन है या कहीं जाना है या कोई रेडी करना है अपने लिए, अपना कुर्ता हो या अपने ब्लाउज हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हम अपने आप सिलेंगे। उससे हमारा सिल भी जाएगा और हमारे पैसे भी बचेंगे और जल्दी सिल जाएगा और हमें टाइम पे पहनने के लिए वो हमारा रेडी भी हो जाएगा। मेरी ये वीडियो आज इसीलिए मैंने बनाई है कि जिन्हें जो काम आता है ना, हमें वो काम करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। जब धीरे धीरे हमारा काम बढ़ जाएगा और हमें लगता है कि हाँ मुझे अब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे कोई टेलर रखना है या मुझे कोई शॉप कर लेनी है बुटीक की अलग से, तो उस ये सब चीज़ें बाद में है। पहले हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। और इस घर से शुरू करने पे हमारा कोई पैसा नहीं लगता है, हमें कुछ नहीं, मशीनें सबके घर में होती हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे शुरुआत तो भी हमारा हो जाएगा। तो मैंने ये सलवार कंप्लीट कर ली है। इसके पोंचे मैं रात को बनाऊंगी। अभी मुझे दूध लेने जाना है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।